डियर बच्चा पार्टी हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में अदर्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स है उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा कि न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो खुद ही अपने फूड को प्रिपेयर करता है, लेकिन जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो दूसरों में डिपेंडेंट होता है, वो दूसरों में डिपेंडेंट होके खुद अपना फूड को बनाता है। There are some plants which do not have chlorophyll। अब ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफाइल नहीं होता है, इसलिए वो अपने खाने को खुद नहीं बना पाते। How do they survive and from where do they derive nutrition? ऐसे प्लांट जो खुद अपने खाने को नहीं बना पाते हैं तो वो कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे उनमें न्यूट्रिशन आते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर्स प्लांट्स। जैसे कि ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट में, तब जाके अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसी प्लांट्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट्स में, तब जाके अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि आपको फिगर 1.5 में दिखाई दे रहा है, नीचे ये है फिगर, आपका एक ट्री दे रखा है, उसमें येलो कलर के पैचेस दिए गए हैं। ये आपका फिगर 1.5 में है। Do you see yellow very branches structure twining around the stem and branches of a tree? क्या आपने उस फिगर में देखा येलो कलर की ब्रांचेस स्ट्रक्चर बनी होंगी और वो एक स्टेम में लटक रखी है पेड़ में। तो उसी प्लांट को हम कॉस्कोटा कहते हैं और हिंदी में हम अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफाइल, और इसमें क्लोरोफाइल नहीं होता है, ये खुद ही अपने फूड को बनाता है। ये डिपेंडेंट होता है उस ग्रीन वाले प्लांट में जिसमें वो चढ़ा हुआ है, क्लाइम कर रहा है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इट इज कॉल्ड होस्ट। जो प्लांट जिसमें क्लाइम करा है, येलो पैचेस ने चढ़ा हुआ है ग्रीन प्लांट में, तो उसको हम कहेंगे होस्ट। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, कॉस्कोटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। जो आपका कॉस्कोटा ट्री है, जो जैसे कि आपको फिगर 1.5 में दिखाई दे रहा है, वो डिपेंडेंट हो रहा है दूसरे फूड में, दूसरे प्लांट में, तो उसको हम पैरासाइट कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। अब वो पूछ रहे हैं कि हम और अदर एनिमल है, क्या हम सब भी पैरासाइट्स है। आप इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, उसको डिस्कस करिएगा और फिर अपने टीचर से पूछना। अब जो पहेली है वो सोच रही है कि जो मॉस्किटो, बेड बग्स, लाइस, लीच, ये सारी जो इंसेक्ट होते हैं जो कि हमारा खून चूसते हैं, ये सब भी पैरासाइट्स होते हैं। हाँ, ये सारे भी पैरासाइट्स होते हैं। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आप लोगों ने सुना और देखा है ऐसे प्लांट जो एनिमल्स खाते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। ऐसे प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपनी ओर पकड़ लेते हैं, उसके बाद वो डाइजेस्ट करते हैं। ये बहुत अमेजिंग नहीं है। ऐसे प्लांट जो कि ग्रीन होते हैं और या फिर अदर कलर्स के होते हैं जो कि दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं। लुक एट दी प्लांट फिगर 1.6। आपने फिगर 1.6 में देखना, ये है पिक्चर प्लांट आपको शो हो रहा है। ये क्या होता है, एक जग लाइक स्ट्रक्चर का होता है। ये लीफ में ही प्रेजेंट होता है। ये देख रहे हो आप, ये लीफ है और इसी से कनेक्ट हो रखा है ये जग लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर इंसेक्ट आता है। फिर क्या होता है कि जो लीफ होती है वो क्लोज कर देती है अपने माउथ को। जब उसके अंदर इंसेक्ट आ जाता है वो अपने माउथ को क्लोज कर देती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हियर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। अब जो पिक्चर प्लांट है जब वो इंसेक्ट को लेता है तो उसमें क्या होता है, वो माउथ बंद कर देता है, और जो जग लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने रहते हैं जो कि नीचे नीचे झुके रहते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस एंड ट्रैप द इंसेक्ट डेट
entangled into the hair। जब इंसेक्ट आता है उस प्लांट के अंदर तब वो जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बने रहते हैं वो उसमें फंस जाता है। द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और उसमें वो रह जाता है। तब वो इंसेक्ट क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। फिर वो डाइजेस्टिव जूस के दौरान निकल जाता है और वही एक न्यूट्रिशन होता है। मतलब जब वो प्लांट क्या करेगा, इंसेक्ट को खाएगा और उस हेयर में फंसेगा, ट्रैप्ड कर देता है। फिर वही प्लांट उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्टिव जूस के द्वारा निकालता है। फिर उसी से वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और ऐसे प्लांट जो कि दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं उसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrition from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको रिक्वायर्ड नहीं होता है न्यूट्रिशन सॉइल से, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाते हैं? अब जो भूजो है वो कंफ्यूज्ड है कि अगर जो पिक्चर प्लांट है वो ग्रीन है और उसमें फोटोसिंथेसिस भी कैरी हो रही है, तो क्यों वो दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, दूसरे इंसेक्ट को खा रहे हैं? वो इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है सॉइल से, इसलिए वो डिपेंडेंट होते हैं इंसेक्ट्स में। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आप लोगों ने वेजिटेबल मार्केट में मशरूम के पैकेट देखे होंगे जो कि बिके जाते हैं। और जो मशरूम होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्ब्रेला लाइक पैचेस बने रहते हैं। उनका जो शेप होता है जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और ये रेनी सीजन में ग्रो होता है। और ये कहाँ पे ग्रो होता है, एक मॉइस्ट सॉइल में, गीली मिट्टी में, या फिर सड़े गले वुड में पाए जाते हैं हमारे मशरूम। जैसे कि आपको फिगर 1.7 में दिखाई दे रहा है, ये है पैकेट ऑफ मशरूम। Let us find out what type of nutrition they need to survive and from where they get them. अब हम देखेंगे कि कैसे मशरूम को न्यूट्रिशन मिला जाता है, कैसे वो सरवाइव करे जाते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब जो भूजो है वो जानना चाहता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मशरूम है उनको कैसे न्यूट्रिशन मिले जाते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू, और इनके पास तो माउथ भी नहीं है जैसे एनिमल्स के पास होते हैं, तो इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट एज दे लैक क्लोरोफाइल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ना उनके पास कोई ग्रीन प्लांट है जो कि उसमें क्लोरोफाइल हो और फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपने फूड को प्रिपेयर करे। तो आते हैं हम एक्टिविटी 1.2 में। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। आप क्या करोगे, एक ब्रेड को लोगे, पीस ऑफ ब्रेड को लोगे और उसको किसी मॉइस्ट जगह में रख दोगे वाटर में। लीव इट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और until fluffy patches appear on them। उसके बाद जब आप उसको मॉइस्ट जगह में रखोगे, कुछ दिनों के बाद आप फिर गर्म जगह में रखोगे 2-3 दिन के लिए। फिर आप क्या देखोगे, उसमें नोटिस करोगे कि कुछ पैचेस बने दिखाई दे रहे हैं, फ्लफी पैचेस, जैसे कि आपको फिगर 1.8 में दिखाई दे रहा है। ये है आपका ब्रेड और उसमें देखो कैसा चेंजेस आ गए। What is the color of these patches? जो पैचेस जो धब्बे पड़े हैं वो किस कलर के होंगे। Observe the patches under a microscope और a magnifying glass। तो जो पैचेस होंगे उसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे या फिर मैग्नीफाई ग्लास में देखेंगे, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाई की ग्लास में। तो ऐसी चीजें आपको दिखाई दे पड़ेंगी। Write down your observation in the notebook. You will see cotton-like thread spread on the piece of bread. जब आप उसको माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाई ग्लास में देखोगे तो जो भी आपको नोटिस होगा वो आप अपनी नोटबुक में लिखोगे उस चीज को, और आप देखोगे कि जो ब्रेड है उसमें कॉटन लाइक थ्रेड जैसी चीजें बनी दिखाई दे रही है।
जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, फिगर 1.8 में। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, और इसी ऑर्गेनिज्म को हम फंगी कहते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के होते हैं। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड, और ये ब्रेड के द्वारा ही अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं जब उनमें फंगी लग जाती है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है कि ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो अपने न्यूट्रिशन को किससे लेते हैं, डेड और डेइंग, सड़े गले, या जब वो चीज है आपकी, कोई भी मैटर है, जब वो डेड हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, उसमें फंगी लग जाती है, तब वहां से वो न्यूट्रिशन लेता है। इसी को हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं उसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, clothes and other articles that are left in hot and humid weather long time। उसने बोला जो फंगी होती है वो कहाँ ग्रो होती है, पिकल्स में, लेदर में, क्लोथ्स में, और बहुत सारी चीजें होती जिसमें फंगी ग्रो हो जाती है। गर्म इलाके या फिर नमी जगह में ये लंबे समय तक रहती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, और बरसात के समय बहुत चीजें ये बर्बाद कर देती है, खाने पीने की जितनी भी चीजें होती है वो बर्बाद कर देती है। और ये आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि फंगी जब लगती है घर में तो क्या क्या चीजें होती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द ईयर, जो फंगल के स्पोर्स होते हैं वो जनरली प्रेजेंट होते हैं ईयर्स में, हवा में। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो, जब ये जमीन में रहते हैं तो ये गीली जगह या फिर गर्म जगह में रहते हैं और वहीं ये फंगी ग्रो हो जाती है। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। जब आपको देखोगे कि जो ये गर्म या फिर ठंडे इलाके, गीली जगह में फंगी जम जाती है, वहां ग्रो हो जाती है, तो आप सोचो कि आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे अपने सामान को फंगी से। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि ये साथ ही रहते हैं, जैसे कि शेल्टर और न्यूट्रिशन ये दोनों साथ ही रहते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसाइज, और इसी रिलेशनशिप को हम सिम्बोसाइज कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट, कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स की रूट में रहते हैं, अंदर रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन। उसने बोला कि जो प्लांट होता है जब उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाता है फंगस से, फिर वो क्या रिटर्न करते हैं, वो प्रोवाइड करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स में प्रोवाइड करता है, मतलब वाटर के द्वारा उनको न्यूट्रिएंट्स मिली जाती है फंगस को। इन ऑर्गेन्स कॉल्ड लीचेंस, और इसी ऑर्गेन्स को हम लीचेंस कहते हैं। अ क्लोरोफाइल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर, और इन जो क्लोरोफाइल होती है इसमें इसमें दो टाइप के पार्टनर होते हैं, एक होता है एल्गा और एक होता है फंगस, ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, water and minerals to the alga, and in return the alga prepare and provide food to the fungus। जब ये दोनों एक साथ रहते हैं तो ये क्या करते हैं, फंगस को प्रोवाइड करते हैं शेल्टर, वाटर और मिनरल्स। एल्गा से ये चीजें प्रोवाइड की जाती है, फिर इनको रिटर्न होता है, ये क्या करते हैं, फंगस को ही प्रोवाइड करते हैं फूड वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अब जो पहेली है वो जानना चाहती है, जो ब्यूटीफुल शूज होते हैं जब हम उसको पहनते हैं किसी स्पेशल ओकेजन में, तो वो फंगस के द्वारा कैसे वो खराब हो जाते हैं जब रेनी सीजन में पहने जाते हैं, मतलब बरसात के समय अगर कोई शूज पहनेगा तो वो क्यों फंगस उसमें चिपक जाता है, क्यों वो खराब हो जाते हैं। शी वॉन्ट टू नो हाउ फंगस अपेयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये यहाँ जानना चाहती है कि बारिश के दौरान ही फंगस क्यों आ जाते हैं और वो खराब कर देते हैं। ये सारी चीज हमने पढ़ी कि जो फंगस होता है वो वेट और वार्म जगह में जर्मिनेट होता है, फिर उसके बाद वो सारी चीजों को स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है। अब जो पूजा है वो कह रहा है कि उसके ग्रैंडफादर ने एक दिन कहा था
जो वीट की फील्ड है उसमें फंगस लग जाते हैं और वो पूरी खराब हो जाती है। तो वो जानना चाहता है कि जो फंगी होती है वो डिजीज को पैदा कर सकती है। अब जो पहेली है वो कह रही है मशरूम में कभी कभी फंगी लग जाती है, उसको हम येस्ट भी कहते हैं, लेकिन जो फंगी होती है वो डिजीज पैदा करती है प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। सम फंगी आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, और कुछ फंगी ऐसे होते हैं कि वो मेडिसिन के रूप में भी काम आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मतलब जो सॉइल में हम न्यूट्रिशन डालते हैं हम उसको दोबारा कैसे लाएंगे। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉ और इन अ पॉट्स। आप लोगों ने देखा है जो कि फार्मर्स होते हैं वो अपनी फील्ड में मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं, या फिर जो गार्डनर होते हैं वो अपनी लॉ में या फिर पॉट्स में मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं। डू यू नो व्हाई दिस इज डन। क्या आप लोग जान सकते हो कि ये सारा चीजें कैसे पूरी होती है। आप लोगों ने पढ़ा है जो प्लांट होता है वो एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स और न्यूट्रिशन को सॉइल से, सो देयर अमाउंट इन दिस सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। अगर आप सॉइल में मिनरल्स और न्यूट्रिशन डालते रहोगे तो फिर जो सॉइल में मिनरल्स और न्यूट्रिशन होगी वो एक टाइम में उसकी कमी होने लग जाएगी। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। जो फर्टिलाइजर और मैन्योर होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है जैसे कि हो गए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें आपकी न्यूट्रिशन के अंदर आती है। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. इसीलिए जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं सॉइल में हमें इन सब चीज़ों को टाइम टू टाइम देना चाहिए ताकि जो सॉइल की न्यूट्रिशन है वो बढ़ सके। इसलिए बढ़ सके क्योंकि वो अच्छी ग्रोथ कर सके प्लांट्स में और हेल्थी रह सके, और हमें इसकी जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है और पूरी कर सके। रिक्वायरमेंट कैसी रिक्वायरमेंट कि प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिल सके, नाइट्रोजन मिल सके, ये सारी चीज़ें प्रॉपर मिल सके ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो और वो प्लांट्स हेल्थी रहे। Usually crops plant absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. हालांकि जो क्रॉप्स प्लांट हो गए जैसे अनाज हो गया, गेहूं हो गया, वो बहुत सारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और ऐसा एब्जॉर्ब करता है कि जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होने लग जाती है, मतलब कमी होने लग जाती है। यू लर्न दैट थो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल in plenty in the year, plant cannot use it in the manure, they can use carbon dioxide. आप लोगों ने पढ़ा है जो नाइट्रोजन होता है वो अवेलेबल तो होता है हमारे ईयर में, लेकिन प्लांट नाइट्रोजन को ऐसे नहीं लेता है, वो एक सॉल्युबल फॉर्म में लेता है नाइट्रोजन को, इसीलिए जो प्लांट्स है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। जो नाइट्रोजन होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में होना चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। एक बैक्टीरियम होता है, बैक्टीरियम एक सिंगल बैक्टीरियम होता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम, वो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। वो क्या करता है, राइजोबियम में नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होता है, वो कन्वर्ट करता है एक यूजेबल फॉर्म में, मतलब एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है प्लांट को। लेकिन एक प्रॉब्लम है राइजोबियम में, जो राइजोबियम होता है वो कभी भी अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, सो इट ऑफन लाइव्स इन द रूट्स of gram, peas, मूंग, beans and other legumes and provides them with nitrogen. जो आपके राइजोबियम होते हैं वो प्रेजेंट होते लेग्यूमस में। लेग्यूमस आपकी बीज वाले चीज हो गई जो कि रूट में प्रेजेंट होता है और उसी में राइजोबियम होता है और उस दौरान उनको वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ये आपको पता होना चाहिए, जो आपके ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स होते हैं इन सब में प्रॉपर नाइट्रोजन होता है और बदले में जो प्लांट होता है वो बैक्टीरिया को प्रॉपर फूड और शेल्टर, ये सारी चीजें उसको वहीं से रूट के द्वारा मिल जाती है।
और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मर्स। ये जो रिलेशनशिप पढ़ा हमने लेग्यूमस के बारे में, राइजोबियम के बारे में, ये बहुत काम की चीज होती है फार्मर्स के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमस प्लांट आर ग्रोन। जो लेग्यूमस होता है किसी भी प्लांट्स में, किसी भी रूट्स में, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो, उसको नाइट्रोजन मिलता रहे सॉल्युबल फॉर्म में, इसलिए लेग्यूमस होता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमस प्लांट। बहुत सारी जो पल्सेस होती है मतलब दाल, वो उसमें ऑब्टेन होता है लेग्यूमस प्लांट। ये सारी चीजें पल्सेस में भी रहती है। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होता है वो ऑटोट्रॉप्स होता है, मतलब वो खुद ही अपने फूड को बनाता है। ओनली अ फ्यू प्लांट आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉप्स। कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर सड़ी गली चीजों से बनते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। और इसी दौरान से जो न्यूट्रिशन होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से बनता है। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड as heterotrophs since they depend on plants and other animal of food। और बहुत सारी एनिमल्स ऐसे हैं जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो मतलब जो डिपेंड होते हैं प्लांट्स में, या फिर ऐसे एनिमल में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते प्लांट में। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स? क्या हम कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं हमारे, वो आधे हेटेरोट्रॉप्स है? हाँ, हम कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो हेटेरोट्रॉप्स हो सकते हैं आधे। क्यों हो सकते हैं? जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है उनको क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं जिनसे उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो पार्शली हेटेरोट्रॉप्स है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।